गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका में संबंध। राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका के आपसी संबंधों के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। विशेष रूप से संसदीय प्रजातंत्र में दोनों के आपसी संबंध बहुत महत्व रखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी या गैर राजनीतिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो क्या है, राजनीतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव के द्वारा या अन्य किसी साधन द्वारा नियुक्त की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता निश्चित नहीं होती। चुनाव में जिस दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का मंत्रिमंडल बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो क्या है, चुनाव के द्वारा कुछ समय के लिए नियुक्त की जाती है। दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं की जाती। उसकी नियुक्ति क्या है, शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। नौकरशाही अथवा असैनिक सेवाएं अथवा प्रशासकीय सेवाएं स्थायी कार्यपालिका का रूप होती है। संसदीय लोकतंत्र रूपी गाड़ी के ये दोनों राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका पहिए होते हैं और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो क्या होते हैं, वो अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के आधार पर होती है। वो आजीवन सेवा में रहते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों के आपसी संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब है कि मंत्रियों पर लोक सेवकों का प्रभाव, कि मंत्रियों पर लोक सेवकों का किस प्रकार से प्रभाव रहता है। संसदीय लोकतंत्र में लोक सेवकों का बहुत अधिक महत्व होता है और इस मत से सभी विद्वान सहमत हैं। मंत्रियों को लोक सेवकों के सहयोग की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है। मंत्री नीति निर्माण, योजनाओं के प्रारूप तैयार करने, संसद में प्रश्नों का उत्तर देने आदि के लिए लोक सेवकों पर निर्भर रहते हैं। मंत्रियों के स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहने के क्या है, निम्नलिखित कारण है कि किस प्रकार से मंत्री होते हैं जो लोक सेवकों पर निर्भर रहते हैं। फर्स्ट है इसमें कि मंत्रियों की कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होती। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में मंत्री बनने के लिए क्या है, किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अनपढ़ व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। एक युवक को वित्त मंत्रालय में दूसरे दर्जे का क्लर्क बनाने के लिए गणित की परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं है, परंतु वित्त मंत्री एक अधेड़ आयु का व्यक्ति हो सकता है जो अंकों के बारे में जिसे कुछ भी ज्ञान न हो वह हो सकता है। स्थायी जो कर्मचारी होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, जिसके कारण क्या है, मंत्रियों को उन पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का मतलब है कि मंत्रियों की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती, उन्हें मंत्री बनाया जाता है किसी भी मंत्रालय का, लेकिन उनको कार्य करने के लिए जो उस विभाग के विशेषज्ञ होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें कि मंत्री नौसुखिए होते हैं। मंत्री क्या है, संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन का प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है और बहुमत दल के सभी महत्वपूर्ण सदस्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह जिस विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो। तो इसलिए क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं होता जिस विभाग के वो मंत्री बनाए जाते हैं, इसीलिए उनको नौसुखिए कहा जाता है और उनको अपने कार्यों को करने के लिए विशेषज्ञों पर या प्रशासनिक अधिकारी या स्थायी कार्यपालिका पर क्या है, निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मंत्रियों की राजनीतिक आधार पर नियुक्ति होती है। मंत्रियों की नियुक्ति क्या है, राजनीतिक आधार पर होती है। किसी भी मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये सब क्या है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निर्धारित करता है कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाए। उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, न कि किसी विशेष योग्यता के आधार पर। इसीलिए भी क्या है, उनको कार्यों का अनुभव नहीं होता और उनको स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें निश्चित अवधि का न होना। मंत्री अपने पद पर क्या है, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त नहीं किए जाते। मंत्री अस्थायी रूप से अपने पद पर रहते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वे किसी विभाग के स्थायी अध्यक्ष नहीं होते, वे आते हैं और चले जाते हैं। उनके विभागों में प्रधानमंत्री जब चाहे
परिवर्तन कर सकता है। इस स्थिति में उनसे यह आशा नहीं की जाती कि वे अपने विभागों की समस्त बारीकियों की जान लेंगे तथा एक सीमित समय में उनके लिए प्रशासन का पूरा ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है। इसीलिए वो क्या है, स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समय का अभाव। मंत्री केवल अपने विभाग का अध्यक्ष ही नहीं होता, बल्कि वह संसद का सदस्य तथा अपने दल का महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और अपने निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अतः अपने मंत्री को अपने विभाग की देखभाल करनी होती है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। बैठकों में भाग लेना होता है, बिलों को पास करवाना होता है, विरोधी दल की आलोचना को उत्तर देना होता है, जनता के साथ संपर्क बनाना होता है। अतः उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए वो अपनी जो विभाग है उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या है, स्थायी कर्मचारियों की सलाह पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है कि समस्याओं की पृष्ठभूमि का पता न होना, कि मंत्रियों को समस्याओं की पृष्ठभूमि का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मंत्री को अपने विभाग से संबंध रखने वाले अधिकतर उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका सामना उससे पहले मंत्री करते आए हैं। अर्थात उसके सामने कोई नई समस्या नहीं होती, बल्कि पीछे से चली आ रही समस्या को ही सुलझाना पड़ता है। तो मंत्रियों को इन समस्याओं की पृष्ठभूमि का, बैकग्राउंड का पता ही नहीं होता, जबकि जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको उन समस्याओं का आरंभ और उनको सुलझाने कि अब तक किए गए प्रयत्नों का पता होता है। इसलिए भी वो क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं, स्थायी कार्यपालिका पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि व्यवहारिक अनुभव का अभाव, कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो वह अपनी अलग नीतियां बनाता है और इसी तरह किसी विभाग में जब कोई नया मंत्री आता है तो वह अपने ही ढंग से विभाग के कार्यों में एक नवीनता लाने का इच्छुक होता है। परंतु मंत्री की नई नीति का निर्माण विभाग की वास्तविक जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर नहीं होता। मंत्री जब तक उस नीति को लागू करने का प्रयत्न करता है तो स्थायी कर्मचारी उनमें से न जाने कितनी व्यवहारिक बाधाओं का सामना करते हैं। ये बाधाएं वास्तविक हैं या वैसे ही बनाई गई हैं, यह जानने के लिए मंत्री के पास न समय होता है और न ही सामर्थ्य होता है। परिणाम यह निकलता है कि स्थायी कर्मचारियों के कहने के अनुसार मंत्री को अपनी नीति में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। क्योंकि उनके पास क्या है, व्यवहारिक अनुभव नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि जो मंत्री होते हैं या राजनीतिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका पर निर्भर करती है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।